जय श्री राम भाई, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड 30 डे चैलेंज सीरीज़ में आपका 8वें दिन में स्वागत है भाई साहब। आज का बताऊँ आप आज इतना लेट क्यों? आज लगभग बज रहा है 7:20 के समथिंग टाइम। इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। आपको मैं एक सजेस्ट देना चाहता हूँ कि आईफोन कभी भी लीजिए। अगर आप 70-75 तक जा रहे हैं आईफोन में तो कृपया आप 256 GB तक ही उसको प्रेफर करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर का वीडियो बनाते हैं तो 256 GB ही फ़ोन लें रैम में। भाई 128 में आप मर जाओगे भाई, बता रहा हूँ। सुबह से 5:30 बजे से स्टोरेज खाली कर रहा हूँ भाई, कसम से इतनी दिक्कतें हो रही हैं भाई, कुछ कहने को नहीं। चलिए जैसा भी होता है आगे दिखाते हैं। साहब कसम से बता रहा हूँ, इतना देर हो गया है ना कि ये देखो सब कुछ करने को पड़ा है। फिलहाल ये सब मैं ही करता हूँ यार, सारी बंदी। और बल्कि अब तो हमारी टिम्मी की मम्मी की एक गैया भी आ गई है। ये देखो ये हमारे सारे बेटी। अब हमको रनिंग करने से पहले इनको करना पड़ेगा चारा, उसके बाद 15 मिनट बाद करेंगे रनिंग। 11 बजे तक हम यही करेंगे, जैसा होता दिखाते हैं। भाई साहब सच बताऊं तो ना आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बज गया है 8, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बट स्टिल कंसिस्टेंसी, चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे दोपहर के, पर उसको करना है तो करना है। पर भाई कसम से मन है ना वो बिल्कुल कह रहा बाबू बहुत टाइम हो गया है, अब तू जाके रेस्ट कर, ये कर वो कर वो कर। बट स्टिल आई कैन डू इट। तो भाई साहब अभी बज रहा है करंट में 9:30 से 10 बज रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। घर का काम बहुत ज़्यादा नहीं था, बट जो टाइम पे चलता है वो अपने टाइम पे था, पर मैं अपने टाइम पे नहीं था भाई। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, कसम से मन टूट रहा है भाई, सच बता रहा हूँ यार, बिल्कुल मन लग नहीं रहा है। और कल का व्लॉग भी मिस हो गया। मतलब सिर्फ एडिटिंग में मिस हुआ, बाकी व्लॉग मेरे पास एडिट रखा है। सिर्फ पोस्ट करने में थोड़ा इशू हो गया था, तो आज वो भी पोस्ट हो जाएगा। अभी 1 घंटे बाद पोस्ट करूँगा और बाकी ये वाला शाम को पोस्ट करूँगा भाई साहब। मतलब दिल चकना चकना हो रहा है कि साला कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बट स्टिल चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे करता है। तो भाई साहब मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी एकाग्रता और एक तरफ चलने की राह और 30 दिन का आपसे जो वादा वो निभाना है। स्ट्रेचिंग, वार्म अप एंड वर्कआउट, लेट्स डू इट। भाई साहब ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने, पर एक काम बहुत अच्छे से लगातार कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को दिल से और दिमाग से छोड़ना नहीं चाहता और इस चीज़ को पूरा करना चाहता हूँ। कोई लाइफ में ऐसी पहली चीज़ होगी जिसको मैं बहुत चाहे करूँ, वही थोड़ा सा 100 में से 90%, पर करूँ लगातार। ये मेरी पहली चीज़ है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। तो भाई साहब मैं आपको मतलब इतनी ज़्यादा पुशअप्स क्यों दिखाता हूँ? ये सारे पुशअप की जो होती हैं स्टेप अलग अलग होते हैं और सारे पुशअप क्या अलग अलग जगह पर पड़ते हैं। एक जगह पर आप मान लीजिए कि आप सिर्फ यूं ही कर रहे हो तो आपका ये वो चलेगा पूरी बॉडी में, बट स्टिल वो धीरे प्रोसेस होगा। बट स्टिल जैसे कि मैं 3-4 प्रकार 5 प्रकार की पुशअप्स मारता हूँ ना, तो उसमें डिफरेंट जगह पर लगती है। कोई यहाँ पर लगती है, कोई यहाँ पर लगती है। हालाँकि है सारा फॉर्म एक ही, बट स्टिल जहाँ पर एक बिल्कुल अगर कोई सेट मारते हैं हाथ वाला मारते हैं, पूरे शरीर का तो पता नहीं, पर यहाँ ज़रूर सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसको लिए बाइसेप ही उसको कहते हैं। बाइसेप मतलब हैंड, और यहाँ पर उसको मैं डोजी कहते जैसे कहता हूँ, तो डोजी पर ही पड़ती है।
क्योंकि एक्चुअल में उसको वही के लिए बनाया गया है उस सेट को। तो यहाँ पर क्या है, मैं मारता हूँ तो सारे अलग अलग जगह लगते, पूरी बॉडी पैक में लगते हैं, बट स्टिल एक जगह पर लगते हैं, सब अलग अलग फॉर्म पे लगते हैं। फर्स्ट यहाँ हो गया, एक सपोज एग्जांपल के लिए, मैं इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीधी सी बात है। फर्स्ट यहाँ पे लग गया, दूसरा यहाँ पे लग गया, तीसरा यहाँ पे लग गया, चौथा यहाँ पे लग गया, पाँचवा यहाँ लग गया, छठा यहाँ लग गया, ऐसे समझे आप लोग। हालांकि मेरा फेस कट रहा होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है, बट स्टिल जो मेरी बात है, मेरी बात आप तक कानों तक पहुँचनी चाहिए, चाहे फेस कटे या ना कटे, ठीक है। स्टिल चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसमें देखिए कितनी फॉर्म, 2 3 वहाँ मारा, भी 2 3 ही मारूंगा, अभी देखना आप लोग। भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि बहुत कठिनाई होती है हर चीज़ में, पर समस्या उसका समाधान नहीं है, सॉल्यूशन उसका समाधान है। कभी कभी टूट जाता हूँ बहुत ज़्यादा, पर फिर भी आप लोगों का प्यार और आत्मसम्मान, और आप लोगों को कुछ चुनिंदा भाई होते हैं जो इतना मुझे मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट तो मैंने पहले तो खुद से हूँ, और दूसरा जिसके लिए मतलब आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाता हूँ देखने के लिए, तो आप लोग जब उस चीज़ को प्यार देते हो, उसको सपोर्ट करते हो, तो यहाँ नहीं यहाँ लगता है भाई साहब। सर हर क्रिएटर की यही कहानी है कि पब्लिक जैसे प्यार देती है वो वैसा ही बढ़ता चला जाता है, और उसी तरीके से आप लोगों का दिल जीतता चला जाता है वो क्रिएटर। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उछाल आए, कुछ गलत हुआ, कहीं सही हुआ, कहीं मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। हर इंसान बहुत गलत करता है, बहुत सही करता है, तो कोई भी धुला हुआ नहीं है आज की डेट में। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी। वो सतयुग था, पर ये कलयुग है। यहाँ पर भगवा पहनने वाले भी काला कर्म करते हैं, मस्जिद में जाने वाला आदमी भी कर्म करता है, दुष्कर्म करता है। तो भाई साहब ये कलयुग इसी के लिए बना है कि पाप बनाओ धो, कलयुग मात्र एक अंधारा, राम नाम की रूत है, लूट सके तो लूट। गूगल पे जाओ देखो, फिर आइए मुझे थैंक यू बोलिए कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपना डंबल्स वाली वर्कआउट। तो भाई साहब इसी के साथ में अपना करते हैं फाइनल पोस्ट, एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भाई साहब, क्योंकि बहुत मेहनत है भाई साहब।
तो भाई साहब इसी के साथ में सारा वर्कआउट हो गया है ख़त्म। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए भाई साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एफर्ट्स लग रहा है। ये देखिए फट गए हैं आप भाई, बहुत ज़्यादा फट गए। तो मैं चाहता हूँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड आप भी मेरी जर्नी का पार्ट बनिए। आप भी अपने घर में वार्म अप एक्सरसाइज कुछ भी करिए, बट पर डे 1% इम्प्रूव कीजिए। 365 दिन में 365% इम्प्रूव हो जाओगे। मैं चाहता हूँ मैं ग्रो हूँ, आप भी ग्रो, दैट्स द बोथ ग्रोइंग टू टॉप। जय बाबा की जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या मेरे में अंदर गलती है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ यू। जय बाबा की।